जिस प्रयोग पद्धति में हम जाते हैं, तो हमने उन द्रव्य और पर्याय का इस तरह विश्लेषण किया कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है। ये तो हमने पहले प्रमाण में जाना, और ये जानना ज़रूरी है, माने आवश्यक है। लेकिन ऐसा जानने के बाद ये देखा कि इनमें से एक तो है क्षणिक और विकारी, और दूसरा है नित्य और शुद्ध। अब दोनों में से अवलंबन किसका लेना, उपादेय किसको बनाना, अहम किस में करना, ये प्रश्न पैदा हुआ। अगर ये चतुर है, कुशल है और वास्तव में आत्मा को चाहता है, तो इसको ये प्रश्न पैदा होगा कि अब ये तो दो विरुद्ध तत्व हैं, और परस्पर विरुद्ध को एक ही साथ श्रद्धा का विषय बनाया नहीं जा सकता, और बनाएंगे तो श्रद्धा मिथ्या होगी। तो इनमें से उपादेय कौन है? तब उसने पर्याय की छानबीन की कि ये तो पकड़ने में आती ही नहीं है, पकड़ में आती नहीं है। अगर इसमें मैं अहम करूं, यानी इसको संपूर्ण आत्मा मानूं, तो मैं इसके पीछे पीछे कहां भागता फिरूंगा? ये तो चली जाएगी और फिर अनंत काल में दोबारा वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि एक पर्याय जो गई तो फिर दोबारा अनंत काल में वापस नहीं आती। इसलिए ये जो ध्रुव है, ध्रुव, वो हमेशा उपलब्ध्यमान है। अर्थात जब भी मैं चाहूं तब ये उपलब्ध होता है। मैं कितनी भी गलती करूं, लेकिन मुझे ये क्षमा करता रहता है और मेरा साथ नहीं छोड़ता। नरक, निगोद, त्रियंच में भी इसने ये सोचकर मेरा साथ नहीं छोड़ा कि कहीं ये भूला, कहीं से कैसे तो जाग जाए और मुझे ढूंढने लगे, और अगर मैं छोड़ जाऊंगा तो ये मुझे कहाँ ढूंढेगा। इसलिए वो ध्रुव है, और ध्रुवत्व ही अवलंबन के लायक है, अहम करने के लायक होता है, वही उपलब्ध होता है। अब ये समझाने की शैली है ना, ध्रुव अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये इन्होंने प्रयोग पद्धति समझाते समय बाबूजी क्या समझा रहे हैं कि जो प्रमाण का विषय है उसमें वस्तु के द्रव्य गुण कि सबको भी नहीं आ रही मेरी आवाज? मैं म्यूट हो गया था। आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ जी। ये उपलब्ध्यमान ऐसा शब्द आया है ना? तो उपलब्ध करने योग्य वो है। उपलब्ध्यमान मतलब जो उपलब्ध करने योग्य हो,
अब ये उपलब्ध करने योग्य है या उपलब्ध है? दोनों बातें हैं, उपलब्ध भी है और उपलब्ध करने योग्य भी है। जो उपलब्ध है वही उपलब्ध करने योग्य होता है, अथवा जो उपलब्ध करने योग्य होता है वही उपलब्ध होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूध में घी उपलब्ध है तो ही उपलब्ध किया जाएगा। यदि दूध में घी उपलब्ध ही नहीं होगा तो आप उसको उपलब्ध कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है। समझ नहीं जाता ना? तो उपलब्ध भी है और उपलब्ध करने योग्य भी है, दोनों ही भाव हैं उसके अंदर। है की ही प्राप्ति होती है, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। जो प्राप्त नहीं होता है, जो प्राप्त नहीं होता है उसकी प्राप्ति भी नहीं होती है। दूध में घी प्राप्त है तो उसकी प्राप्ति भी होगी, मिठास में शक्कर प्राप्त है तो उसकी प्राप्ति भी होगी, और दूध में घी ही रेत में तेल है नहीं है तो उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी। तो प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, उपलब्ध की ही उपलब्धि होती है, ऐसा। जी, तो उपलब्ध करने योग्य वो है, क्यों? वो है ध्रुव, क्योंकि वो वहीं का वहीं रहता है, जहाँ का तहाँ रहता है। जैसे अपने मकान में कोई खंबा हो तो उसे क्या उपलब्ध करना है? अरे उसे तो कभी भी उपलब्ध कर लो, क्योंकि वो तो जहाँ का तहाँ है। और कोई चलने वाला चक्र है तो वो चक्र तो एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पता नहीं कहाँ जाता है। वो गया तो कभी आएगा नहीं। इसलिए ये मैं हूँ, इस तरह से उसे अंतिम रूप में विकल्प चलते हैं। ये मैं हूँ, ये गायक जो है ध्रुव, ये मैं हूँ। इस तरह जो अंतिम रूप में विकल्प चलते हैं, यही गायक मैं हूँ। तो फिर उसका गुणों से विचार करता हुआ अंत में स्थिर हो जाता है, तो वास्तविक अनुभूति हो जाती है। फिर कहते हैं, इस पे करेंगे एक्सप्लेन भैया? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या एक्सप्लेन करना कि वो जो वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप का विचार करते करते, उसका निर्णय करते करते, उसके ज्ञायक भाव को जानते 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 उस ज्ञायक तत्व में स्थिर भी वैजीव हो जाता है। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप को समझाते हुए भी इस बात को समझाया है ना। देखो क्या होता है कि जो चैतन्य का, जो मेरा चैतन्य भाव है, ज्ञायक भाव है, पहले वो विकल्पात्मक होता है ज्ञान में कि मैं चैतन्य हूं। जो मैंने आगम ज्ञान के द्वारा श्री गुरु के मुख से और अनुमान आदि से, प्रज्ञा से, बुद्धि से जो सीखा और समझा, उसको मैं विचारों में प्रकट भाव से उसका विश्लेषण करता हूँ बुद्धि में कि ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा स्वरूप है, ठीक। और ऐसा मेरा स्वरूप है, उसका निर्णय करते करते, उस चैतन्य भाव का निर्णय करते 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 एक समय ऐसा भी आता है जब उपयोग चैतन्य में स्थिर हो जाता है। समझे? वो जो चैतन्य की स्थिरता उपलब्ध हुई तो चैतन्य का विचार करते करते ही उपलब्ध हुई। सब विकल्प से निर्विकल्प हुआ जा गया ना जी, विकल्प से निर्विकल्प, सविकल्प से निर्विकल्प अवस्था में पहुंचा। तो वो जो सविकल्प से निर्विकल्प अवस्था आई है, तो सविकल्प किसका था? निर्विकल्प अवस्था का सविकल्प भाव करते 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 निर्विकल्प अवस्था में जीव पहुंचा। क्या इन आत्मा के अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव के जो उसके गुण है, जिससे उस आत्म चैतन्य तत्व को समझा जाता है, पकड़ा जाता है, जो 3 प्रकार के दोषों से रहित है। कौन कौन से? अतिव्याप्ति, असंभव और अव्याप्ति। ये तीनों प्रकार के दोषों से रहित जो आत्मा के गुण हैं, उन गुणों से उस चैतन्य तत्व को विश्लेषण करता हुआ, संज्ञान में लाता हुआ, संचेतन करता हुआ प्रज्ञा बुद्धि के माध्यम से करता 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 एक समय ऐसा आया जब उपयोग उस चैतन्य भाव में ही जाकर स्थित हो गया। उस चैतन्य ज्ञायक जानन 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 रूप भाव में एकाकार हो गया। वो अनुभूति का काल है। तो ऐसा वह पुरुषार्थ वहां पे करता है और उस पुरुषार्थ के बल पे उस अनुभूति को वह जीव प्रकट करता है। ऐसा आगे जी। और फिर द्रव्य अंश रूप नहीं दिखता, परिपूर्ण दिखता है ना, कि परिपूर्ण दिखता है, अंश रूप नहीं। अनुभूति के काल में वो जो अनुभव में चैतन्य भाव है वो अंशात्मक नहीं है, वो अनुभूति में संपूर्ण है, अनुभूति से ही परिपूर्ण है, अनुभव से परिपूर्ण ही जानने में आ रहा है, वो परिपूर्ण ही है, ठीक है ना। तो
वो अनुभूति अपने आप में परिपूर्ण है, तो अंशात्मक नहीं है, ऐसा यहाँ पर समझाया जा रहा है कि उसकी जो दृष्टि है, वो जो अनुभव में आत्मा आया है, जैसे आचार्य देव ने कहा समय सारजी में, अनुभूति ही आत्मा है। ठीक है ना। अब अनुभूति ही आत्मा है मतलब अनुभूति अपने आप में परिपूर्ण द्रव्य है, संपूर्ण है। वो अंशात्मक नहीं है, वो विकल्पात्मक नहीं है, वो भेदात्मक नहीं है। वो कैसा है? वो अपने आप में परिपूर्ण है। उस परिपूर्ण भाव को आचार्य देव ने कहा अनुभूति ही आत्मा है। ऐसा यहाँ अपेक्षा समझनी है ना भैया, क्योंकि अनुभूति ही आत्मा है मतलब अनुभूति एक तो पर्याय हो गई, और एक अनुभूति वो हो गई कि जो अपने द्रव्य का जो आश्रय ले रही है, जो द्रव्य में पसर गई पूरी। सुनो मेरी बात, दो नहीं है ये। नहीं, दो नहीं है, है तो एक ही। पर्यायवात्मक, हाँ एक ही है। वो तो समझाने के लिए कहा था, वो समझाने के लिए कहा था। वो जो अनुभूति प्रकट है वो द्रव्य की दृष्टि से ही प्रकट होती है ना। वो बात तो उन्होंने पहले क्लियर ही कर दी, उसको थोड़ी बार बार क्लियर करते रहेंगे कि पर्याय वाली नहीं है और वो वाली। जी। वो बात तो उसको तो प्रमाण के विषय में वो क्लियर कर पहुंचा ना यहाँ तक। उसको तो भली प्रकार से उसने निर्णय कर लिया ना, उसके पर्याय भाव का भी और उसके द्रव्य भाव का भी। वहां तक वो निर्णय करते करते तो यहाँ तक आया है। देखो अपने को क्या लगता है, अनुभूति अपने को कैसे प्रकट होगी? ये हम स्वाध्याय कर रहे होंगे और स्वाध्याय करते करते एकदम से आत्मानुभूति हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। हम चर्चा कर रहे होंगे, चर्चा करते करते आत्मानुभूति हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं। या हम सब सो रहे होंगे, आत्मा का चिंतन कर रहे होंगे, सोते सोते आत्मानुभूति हो जाएगी। ऐसे नहीं होती है। शांति से एकांत में बैठकर बार बार चिंतन करना पड़ता है। एकांत में ये किसके शब्द हैं? ये पंडित टोडरमल जी के शब्द हैं। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप परिणाम जी। उसमें पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट समझाया कि एकांत में बैठकर बार बार चिंतन करता है कि वस्तु स्वरूप ऐसा है अथवा ऐसा है। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मुझे तो पता ही नहीं था। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, है ना। शांत होकर कैसे करोगे बोलो? चलते फिरते नहीं। मस्त का जो उपयोग है वो एक बार में एक ही जगह स्थिर हो सकता है। बिल्कुल। वो ऐसा नहीं आप मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग भी जो होता है वो भी एक समय में एक ही उपयोग में एक ही वस्तु आती है। बिल्कुल। तो जो बहुत उपयोग को भरमाएगा उसकी वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए भी उपयोग को एकाग्र करे, और स्वाध्याय आदि के माध्यम से जो वस्तु स्वरूप समझा, श्री गुरु की शरण में रहकर जो वस्तु स्वरूप समझा, उस वस्तु स्वरूप का एकांत में बैठकर शांति से बार बार मंथन करे, अनुप्रेक्षा करे, उसकी बार बार चिंतन करे, मंथन करे। जिसको सामायिक कहा, श्रावक को सामायिक करने का जो उपदेश दिया है अथवा ध्यान आदि का जो उपदेश दिया है वो इसलिए दिया है कि वो समय के काल में एकांत में शांति से एक तरफ बैठकर सारे विकल्पों को छोड़कर, सारे धंधों को छोड़कर, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके, समझे। अभी तो समय को मोबाइल साथ लेके बैठते हैं। कैसे समय होगी मुझे तो ये समझ नहीं आएगा। ध्यान के बगल ध्यान कर रहे हैं और बगल में मोबाइल रख लिया। वो तो ध्यान कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये तो भूल जाओ। एक जो ये मोबाइल है ना, ये 100 लोगों का ग्रुप है आपके साथ। आप एक समझ लो कि आप एक मोबाइल अपने साथ लिए हो, इसका मतलब पूरा संसार अपने साथ लिए हो। बिल्कुल ठीक है ना। आप भले ही आपके तन पे एक वस्त्र ना हो, पर मोबाइल समस्त परिग्रह का धारी है। समस्त परिग्रह आपके हाथ में एक मोबाइल है तो पांचों पाप, चारों कषाय सब व्याप्ति इसके अंदर जी। एकांत मतलब कि हर प्रकार का एकांत, सब प्रकार से एकांत में बैठकर बिल्कुल निश्चल होकर, हर प्रकार के द्वंद्वों को छोड़कर और वस्तु स्वरूप का उपयोग से एकाग्रता से बार बार चिंतन करे, मंथन करे। ठीक। अब जैसे आपने कहा कि अनुभूति वो पर्याय वाली है या वो, का निर्णय तो उसने पहले ही कर लिया। पहले ही उसको अच्छे से क्लियर कर चुके हैं हम कि अनुभूति किसको कहना और वो पर्यायात्मक दृष्टि नहीं करना, आदि आदि वो स्वभाव तो समझ के आया है ना जी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं
कि वो जो अनुभूति में जो चैतन्य तत्व प्रकट हुआ है, जो अनुभूति से चैतन्य भाव ज्यादा है, वो कैसा है कि वो अपने आप में संपूर्ण है, समग्र है। समग्र है, संपूर्ण मतलब कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि आपने द्रव्य दृष्टि की थी तो बस द्रव्य द्रव्य ही आपके अनुभव में आया है। वो जो द्रव्य अनुभव में आया है वो मात्र द्रव्य अनुभव में नहीं आया है, वो द्रव्य गुण पर्याय वाला जो संपूर्ण वस्तु भाव है, वो चैतन्य ज्ञायक भाव में वो संपूर्ण ही अनुभव में आपके आया है। वहां अनुभव में ऐसा भेद नहीं होता कि ये द्रव्य का द्रव्य भाव है, ये गुण भाव है, ये पर्याय भाव है, ऐसा भेद नहीं होता। वो तो सब ज्ञान में होता है और उस समय वो गुण होता है। लेकिन अनुभूति के काल में जो द्रव्य जानने में आया, जो अनुभव में आया, वो अपने आप में संपूर्ण है, ऐसा यहाँ पर बतला रहे। जी आगे जी। फिर कहा कि परिपूर्ण दिखता है, अंश रूप नहीं है। फिर यहाँ पर नयों की अपेक्षा से बात करी कि नय की जो परिभाषा है वो तो यही है कि वो किसी अंश को विषय रख करता है, लेकिन वहाँ अंश गायब हो जाता है क्योंकि वो तो संपूर्ण है। क्योंकि अनुभूति नयातीत होती है। एक ज्ञान जो होता है वो सनय होता है। ज्ञान में वस्तु का जो भाव होता है वो सनय होता है, मतलब नए भाव के साथ होता है। उसमें सभी नए गर्भित रहते हैं। और जैसे जैसे, क्योंकि ज्ञान में तो क्या है ना, उपयोग जो ज्ञान में ऐसा सब कुछ एक साथ जानने में नहीं आएगा। ज्ञान जैसे जानेगा, वन बाय वन जानेगा। छद्मस का ज्ञान है ना, तो वो जो वन बाय वन जान रहा है ज्ञान, वो वन बाय वन जानने वाले ज्ञान में तो सारे नए उसमें गर्भित ही है, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप जिसके ज्ञान में झलक रहा है वो नए सापेक्ष ही झलक रहा है। लेकिन अनुभूति कैसी है? अनुभूति तो नए रहित है। देखो एक बात समझो, एक तो है लहर वाला पानी जी, और एक है बिना लहर का पानी, स्थिर। हाँ, लहर वाले पानी में बिना लहर वाले पानी की दृष्टि करना, ये है अनुभूति। क्या कहा? लहर वाले पानी में बिना लहर के पानी की दृष्टि करना। पानी है, लहर भी है, ऐसा नहीं कि लहर थम गई है, पानी भी है, लहर भी है। और पानी और लहर के बीच में उस पानी की दृष्टि करना जिसमें लहर नहीं है, यानी कि मात्र पानी दिखना और कुछ नहीं दिखना, ना लहर दिखना ना और कोई बात दिखना, सिर्फ पानी दिखना। ये अनुभूति का कमाल है। एक तो वो जो ज्ञान है वो पानी को भी जानता है, लहर को भी जानता है, लहर के आगे पीछे होने भाव को भी जानता है। लेकिन जो दृष्टि है, जो अनुभव का काल है, वो मात्र पानी को जानता है बस। उसका लहर से, पानी के आगे पीछे होने वाले भाव से, आदि आदि भाव से कोई लेना देना नहीं है। वहां बस पानी ही पानी है। ऐसे ही जो ज्ञान है वो विकल्पात्मक है, नए है, नए भाव के साथ वाला है। वो वस्तु स्वरूप को सभी प्रकार के नयों से भली प्रकार से जानता है। लेकिन अनुभूति के काल में जो अनुभव है वो कैसा है? वो नया अतीत है, अर्थात नयों से भी परे है। एक चैतन्य ज्ञायक भाव है, जो है जैसा है बस है। उस है का अनुभव भाव मात्र वहां पे विद्यमान रहता है। और वह भाव भी कैसा है कि अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है, समग्र है, ऐसा। जी। कहा कि जो मिथ्यात्व दशा में जिसका कुछ नहीं बिगड़ा, सम्यक दर्शन होने पर जिसका कुछ नहीं सुधरा, तो ऐसा वो अत्यंत ही शुद्ध शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध शुद्ध वस्तु है। अब भले ही उसे कोई कुछ भी कहे, द्रव्य कहें, अस्थिकाय के रूप में जीवास्तिकाय कहें, तत्व के रूप में जीव तत्व कहें, आत्म पदार्थ कहें, कुछ भी नाम दें, लेकिन वो शुद्ध है, ध्रुव है और उपलब्ध करने लायक तो वही है और कोई नहीं। अब जगत में अन्य भी द्रव्य हैं, लेकिन वे तो हमारे हैं नहीं, इसलिए वो उपलब्ध करने लायक हैं ही नहीं। और केवल यही उपलब्ध करने लायक है क्योंकि ये हर समय मिलता है। सातवें नरक में यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे उपलब्धि कहने का मतलब है अनुभूति जी, ममत्व करने लायक है, एकत्व करने लायक है, अनुभूत करने लायक है, बरोबर। उपलब्ध करने लायक है, दैट मीन्स ऐसा। उपलब्ध माने वो खोज करने लायक वाला, वो कि वो जमीन में से तेल निकालने जैसा उपलब्ध करना, ऐसा नहीं। उपलब्ध कैसा? मतलब जो हमेशा अवेलेबल है आपके पास। हाँ, वो अनुभव करने लायक है, वो एकत्व करने लायक है। तो मेरे पास हमेशा कौन अवेलेबल है? मैं ही अवेलेबल हूँ, बिल्कुल।
तो मुझ में निज चैतन्य भाव में अपना अपनत्व करने लायक है, सर्वस्व करने लायक है, एकत्व करने लायक है, अनुभूत करने लायक है, उसको यहाँ पे कहा उपलब्ध करने लायक। ठीक आए, समझ में आ रहा है ना सबको? चलो भाई। फिर कहा कि जैसे उसमें बताया कि भैया वो नहीं है, जैसे 7वें नरक में उसकी अज्ञानी की बुद्धि जागी, सुबुद्धि हुई, और वो उसको आत्मा को ढूंढने लगे, तो वो आत्मा गायब हो जाए, तो फिर किसका अनुभव करेगा, है ना। फिर कहा, प्रश्न किया कि मगर वो कभी धोखा नहीं देता। धोखा देता नहीं, देगा नहीं, कभी भी नहीं देगा, इसके साथ ही मतलब रहता है। कोई पर वस्तु हो तो गायब भी हो, बिल्कुल। कोई पर वस्तु हो तो खोए भी। खोएगा कैसे? जो वो तो स्वयं ही है ना, स्वयं को खोज रहा है और कह रहा है मैं खो गया। भाई जो कह रहा है मैं खो गया, वही तो तू है। बिल्कुल सही बात है। वो खो गया, कौन जान रहा है कि खो गया? जो जान रहा है ना मैं खो गया, वो जो जान रहा वही तू है। वही तू है। हाँ, वही तो तू है, और कौन है? तो वो तो कभी खोता ही नहीं। अगर जो ये जान रहा है कि मैं खो गया, वो कभी खो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जान रहा है ना कि मैं खो गया। तो जो जान रहा है मैं खो गया, वही तू है। ऐसा धोखा कैसा हुआ? धोखा नहीं होगा। हो जाए और मालूम भी ना चले, वो है बात। तो ऊपर वस्तु थोड़ी है। अब ये यहाँ पर भी यही बात आई है कि ये बात ठीक है कि अभी इसका दिमाग खराब है, कभी सुधर जाए तो फिर मुझे कहाँ ढूंढेगा, इसलिए कभी साथ नहीं छोड़ता। वो पिता पुत्री जैसा है भाई, इसको दिमागी बीमारी है, इसका मेंटल एलिमेंट है। जो तो ठीक है, तो मतलब ठीक है, ये भी क्या करेगी, जब ये बीमारी मिटेगी, ठीक होगी, तभी मेरी तरफ दौड़ेगी। तो मुझे उस समय उसके पास रहना चाहिए ना, उपलब्ध रहना चाहिए। मतलब उन्होंने जो है ना कवित्व शैली की इस्तेमाल की है, थोड़ी सी वैसी अपने, मतलब वही देखो कोई पागल ये भूल गया कि मैं कौन हूँ, तो अब वो कौन है? वो कुछ है या नहीं है? कोई है या नहीं है? वही है जो भूला हुआ है, वही है। हाँ, वही है ना, वही है ना। अच्छा, एक बात और समझो, जैसे कोई पागल या किसी की याददाश्त चली जाए, तो वो भले ये भूल जाए कि उसका नाम क्या है, और भले ये भी भूल जाए कि मैं रहता कहाँ हूँ, वो ये भी भूल सकता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। लेकिन वो कभी ये नहीं भूलता कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भूल जाता है। बोलो, कोई पागल कभी किसी पागल ने पूछा कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री? नहीं, है ना। नाम भूल सकता है, रिश्ते भूल सकता है, कितना उसके पास धन है, क्या उसके पास डिग्रियां है, वो सब भूल सकता है ना। इवन अपनी पढ़ाई भी भूल सकता है ना। याददाश्त जाने पर उसका क्षेपशम भी घट सकता है। नहीं भूल सकता तो क्या नहीं भूल सकता? कभी ये तो नहीं भूलता कि मैं पुरुष हूँ, अगर वो पुरुष है तो, ना। बिल्कुल, पुरुष जैसा आभाव करना नहीं भूलता। तो जो जिसमें उसका एकत्वपना है ना, वास्तव में जिसमें उसका ममत्व भाव है, जिसमें उसने एकत्व धारण किया है कि मैं हूं, मेरा है, जिसमें धारण किया उसको भूल भी जाए, लेकिन जिसमें मैं हूं बना है, उसको तो कभी भूलता नहीं है। क्या समझे? बरोबर। जो मेरा है, जिसमें मेरा पना है, उसको एक बार को भूल भी जाए, लेकिन जिसमें मैं पना है कि मैं हूं, उसको तो कभी भूलता नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि वो इसका तो दिमाग खराब है, मतलब वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है इसको। वस्तु स्वरूप की ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप की समझ नहीं, मिथ्या दृष्टि है, किसी को भी कुछ भी मान रहा है जी। देह को आत्मा मान रहा है, पर में सुख मान रहा है। पागल है, दिमाग खराब है इसका। लेकिन जब इसका दिमाग सुधरे तो क्या पाएगा ये कि मैं कौन हूं? ये मैं हूं वो वहां पे मौजूद होगा या नहीं होगा? उस समय होगा। वो तो कभी गया ही नहीं था कहीं। भाई तू ही तो पागल बन के कह रहा था वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, और जो तू है वो मैं पना तो कभी वहां से गया ही नहीं था ना। वो तो वहां पे हमेशा ही विद्यमान था, समझे। जैसे वो पुरुष पना उस पर्याय में तो सदैव विद्यमान रहने वाला है। अगर वो बच्चा गोदी में है बिल्कुल 1 महीने का, तो भी पुरुष ऐसे ही नाम पाएगा।
भाई उसको क्या कहोगे? उसके 3 लिंग है, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जो बच्चा भी पैदा हुआ है हाल ही का, और यदि वो पुरुष लिंग का है तो क्या कहलाएगा? पुरुष कहलाएगा, स्त्री कहलाएगा या नपुंसक कहलाएगा? पुरुष। पुरुष कहलाएगा। और 99 वर्ष का हो जावे तब? पुरुष। तब भी पुरुष ही कहलाएगा। सीधी सी बात है। तो जो उसका है भाव है, जो उसका प्राप्त भाव है, वह तो सदैव रहने वाला है ना। ऐसे ही वो चैतन्य भाव तो सदैव ही रहने वाला है। मैं भूल जाऊं तो भी रहने वाला है। और जैसे ही मुझे खबर होवे कि अरे ओह ये तो मैं नहीं हूं, ये देहादि तो मैं नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? तो जो मैं पना है, जिसके अंदर उसको मैं पना स्थापित करना है, वो उस समय वहां मौजूद होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो कभी कहीं जाता नहीं है, सदैव ही विद्यमान रहता है, सदैव ही रहता है। जैसे जन्म से लेकर मरण काल तक वो जो पुरुषार्थी देह है वो पुरुष भाव से ही विद्यमान रहती है ना। ऐसी वो चैतन्य ज्ञायक भाव त्रिकाली ध्रुव आत्मा भगवान आत्मा कैसा है? और सदैव ही जो का त्यों ऐसा ही विद्यमान रहता है। जी ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बेसिकली जो अनुभूति में आता है वो एकदम विद्यमान है, प्रकट है, क्योंकि प्रकट ही अनुभव में आता है ना। एक लिखा है कि आंख बंद करके कुछ भी चीज़ खाए, ये आंख खोल के कुछ भी खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्वाद में, आनंद में, आंख खोल के खाए तब स्वाद बदल नहीं जाएगा, आंख बंद करके खाए तो स्वाद बदल नहीं जाएगा। इसलिए आत्मा के प्रदेश भले ही दिखाई नहीं देते। अंधा खीर खाए चाहे आंख वाला खीर खाए, तो खीर का स्वाद तो दोनों को, जो खीर का स्वाद है वही आने वाला है। वही सेम, बिल्कुल सही बात है, वही आने वाला है ना। तो उस भाव को यहाँ समझा रहे हैं। बिल्कुल, है ना। कोई अंतर नहीं पड़ता। आत्मा के प्रदेश भले ही दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रदेश नहीं दिखाई देने पर भी उसका स्वरूप अपन ने निर्णयात्मक ज्ञान में निश्चय किया कि मैं चिन्मात्र तत्व हूँ और ये अन्य सारे के सारे, इसके अतिरिक्त जितने भी हैं, मेरी पर्याय समुदाय से लगाकर सारा लोकालोक, ये अन्य सब के सब पर हैं और इनमें ध्रुव तत्व का कुछ भी नहीं है, संबंध का सर्वथा निषेध है। देखो जो खुशबू होती है ना, खुशबू, ये अन्य लोग जवाब देंगे, अन्य लोग सुन रहे हैं तो वो बताएंगे, है ना मोहित भैया अपन बता। तो जो खुशबू होती है उसके परमाणु होते हैं या नहीं होते? होते हैं। होते कैसे होते हैं? मतलब दिखते नहीं है। तो आपको कैसे पता कि होते हैं? उसका है एग्जिस्टेंस है उसका, बट दिखते नहीं है। कैसे होते हैं? मतलब जो भी वो परमाणु होता है वैसे ही होते हैं जो उसके गुण हैं। लेकिन अब आपने कहा दिखते नहीं है, होते हैं, तो आपको कैसे मालूम कि होते हैं? जैसे रस खाट होती है ना, क्योंकि वो उसमें स्मेल है ना, वो वाला गुण। आपने उसके स्मेल गुण से जाना, ठीक। हाँ। ऐसे ही वो चैतन्य के जो प्रदेश है वो है, वो दिखते नहीं है, लेकिन अनुभव से जानने में आते। अब अनुभव से जानने में आते का मतलब क्या? कि जैसे खुशबू सुगंधी रूप से जानने में आई, तो मात्र सुगंध ही जानने में आई ना। ऐसा तो नहीं कि उसके प्रदेश भी जानने में आ गए, दिखने लगी, ऐसा तो नहीं ना। जो उसका सुगंध भाव है, वो सुगंध भाव ही जानने में आने पर यह निर्णय हुआ कि सुगंध है, सुगंध है, ऐसा निर्णय किया। और सुगंध है के निर्णय में उसके प्रदेश भी निर्णय में आ गए कि प्रदेश उसकी सत्ता है, ऐसा भी निर्णय में आ गया। और आदि आदि भाव है वह भी सब जानने में आ गए। अब ठीक है कि उसकी डिटेलिंग आप नहीं जानते, वो एक अलग बात है, क्योंकि ये तो उदाहरण है। लेकिन प्रमाण ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप हमने निर्णय किया था, और जब वो चैतन्य भाव अनुभूति में आता है, अनुभव में आता है, तो कैसा अनुभव में आता है कि कोई ये समझे कि वो दिखने लगता है, वो दिखता नहीं, आरोपी है, तो भी उसके होने का निर्णय होता है। तो जैसे सुगंध का होता है, क्या ऐसे होता है? क्या बोले? नहीं, ऐसे भी नहीं होता। तो कैसे होता है? कि वो चैतन्य भाव वाला होने से चैतन्य भाव ही जानने में आता है। चैतन्य रूप ही सत्ता में होने से, चैतन्य भाव विद्यमान होने से, उस जो है पना है, हुकार है, उस चैतन्य भाव में ही होती है। जानन 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 जो भाव है, उसमें ही उसका आम पना स्थापित होता है। वह जानन 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 भाव ही चैतन्य भाव है जो अनुभूति का विषय बनता है, समझे।
और क्या है, कैसे कहा कि प्रदेश होते हैं, प्रदेशों की सत्ता होती है, सत्ता का निर्णय होता है, उसके अस्तित्व का भान होता है, परंतु कैसा है मतलब उसको इंद्रिय गम्य नहीं होता, इंद्रियों से जानने में आए ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, अतीन्द्रिय होता है। अतीन्द्रिय होने पर भी थोड़ा सा मैं इसमें एक बात और डाल देता हूं कि अन्य लोग भी सुनेंगे। अतीन्द्रिय होने पर भी होता तो मन का ही विषय है, मन के बिना जानने में नहीं आएगा, तो भी उसको अतीन्द्रिय ही कहते हैं, क्योंकि जैसे मन 5 इंद्रिय के विषयों को जानता है, जैसे मन उद्गल आदि द्रव्यों को जानता है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों को जानता है, ऐसे चैतन्य भाव को नहीं जानता। चैतन्य को चैतन्य भाव से ही जानता है, क्योंकि छद्मस्त है, मन के बिना जान नहीं सकता। इस अपेक्षा से वह इंद्रिय से जाना जाता है, परोक्ष कहा जाता है। और वास्तव में अनुभूति की अपेक्षा से देखने पर, अनुभूति स्वरूप जानने पर, अनुभूत भाव होने पर वह कैसा है, इंद्रियातीत है और प्रत्यक्ष भी है, ऐसा वहां अनुभव में होता है। ये बात समझ में आ गई सभी को? ये मुझे नहीं आया, वो जो मन से जानता है वाली बात। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अभी द्रव्य गुण पर्याय का और बाकी चीजों का स्वरूप आपने अभी ठीक से पढ़ा नहीं है, या इंद्रिय ज्ञान आदि ज्ञान के विषय में अभी ठीक से पढ़ा नहीं है, शायद इस वजह से आपको ये क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है ना, शायद आप मतलब जो 5 इंद्रिय के विषयभूत वस्तु है, उसका क्या भाव है, क्या स्वरूप है, वो अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन उठा होगा। लेकिन इसको समझने के लिए बस आप इतना समझो कि जैसे मुनिराज है या श्रावक है, कोई गृहस्थ है, वो जो छद्मस्त जीव है वो जो भी जानेगा वो इंद्रिय के बिना नहीं जानेगा। अभी मोहित भैया इसका प्रमाण मालूम है कहां पर है? प्रमाण मोहित भैया नहीं, हाँ मैं सुन रहा हूँ। मालूम है? नहीं, प्रमाण ध्यान नहीं आ रहा मुझे कहाँ पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब भी क्लियर करना हो तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी को पढ़ना। हाँ ठीक है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इसका प्रमाण आपको मिलेगा। अब मैं समझा देता हूँ। छद्मस्त जीव जब भी कुछ जानेगा बिना इंद्रिय के नहीं जान पाएगा, क्योंकि जो बिना इंद्रिय के जाने वो केवल ज्ञान है जी। मति श्रुत ज्ञान कहते ही उसको है जो इंद्रिय से जाना मतलब जो इंद्रिय से ही जान सकता है, डायरेक्ट नहीं जानेगा। और छद्मस्त जीव भी अनुभूति के काल में जब आत्मा को जानेगा तो बिना इंद्रिय के नहीं जानेगा। वहां कौन सी इंद्रिय से जानेगा? वहां मन रूपी इंद्रिय से जानेगा, अन्य इंद्रियों से नहीं जानेगा। ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो भी उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। क्यों? क्योंकि मन जिनको विषय बनाता है, ऐसे स्थूल आदि पदार्थों के जैसा वह आत्मा नहीं है, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण वाला वह आत्मा नहीं है। वह कैसा है? वह चैतन्य भाव वाला है, एक चैतन्य 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 भाव वाला है। क्योंकि वो चैतन्य 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 भाव वाला है, अनुभूति मात्र है, आत्मा की आत्मा में स्थिरता है, इसलिए वह प्रत्यक्ष भी है और अतीन्द्रिय भी है। लेकिन छद्मस्त इंद्रिय के बिना नहीं जानता, इसलिए वह मन के द्वारा जानने में आता है, परोक्ष है। ऐसे दोनों भावों को यहाँ पर समझना चाहिए। बात समझ में आ गई है मोहित भैया? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहते हैं ना, स्वानुभव प्रत्यक्ष, क्योंकि अनुभूति से ही वो जानता है, इसी वजह से वो प्रत्यक्ष भी कहते हैं। लेकिन चूंकि इंद्रियों के निमित्त से जानता है, मतलब मन के निमित्त से जानता है, इसलिए वो परोक्ष। इंद्रियों के निमित्त से नहीं, मन के इसलिए और इसीलिए यही रीजन है कि अनुभूति संघी पंचेंद्रिय जीव को ही होती है, अन्य जीवों को नहीं होती, क्योंकि मन के बिना अनुभूति नहीं हो पाई। बिल्कुल, मन की अनुभूति नहीं होती, मन से परे होती है, मन का भाव नहीं होता, मन की दृष्टि नहीं होती, तो भी मन के बिना नहीं होती। ऐसे समझो, छोटा सा उदाहरण के माध्यम से, आंखों पे लगा चश्मा लगाया, अपने आंखों पे चश्मा लगाया और पढ़ रहे हो, तो चश्मा देख रहे हो या अक्षर देख रहे हो? अक्षर। कौन देख रही है? आंखें देख रही है या चश्मा देख रहा है? आंखें। चश्मा हटा दो तो दिखेगा धुंधला धुंधला, चश्मा लगा तो साफ दिख रहा है। तो कौन दिख रहा है? आंखें दिख रही है, चश्मा दिख रहा है? ये बहन को बता देता हूँ, जिस बहन का क्वेश्चन था।
आंखें। तो अब चश्मा चश्मा लगाया तो चश्मा दिख रहा है या अक्षर दिख रहा है? अक्षर भी, दोनों ही दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चश्मा दिखेगा तो अक्षर नहीं दिखेगा, और अक्षर दिखेगा तो चश्मा नहीं दिखेगा। कर कर देख लो आप। हाँ हाँ, सही बात है। कर कर देख लो, है ना। हाँ। अक्षर देखोगे तो चश्मा नहीं दिखेगा, चश्मा देखोगे तो अक्षर नहीं दिखेगा। एक बार अक्षर देख रहे हैं, आंखें देख रही है या चश्मा देख रहा है? आंखें। आंखें देख रही है। और अगर चश्मा हटा दिया जाए तो अक्षर दिखाई नहीं देता। तो अक्षर किसने देखा? आंखों ने देखा या चश्मे ने देखा? आंखों ने। हाँ, ऐसे ही अनुभूति किसने की? आत्मा ने की। किसकी की? कि आत्मा की। परंतु यदि मन को हटा दिया जाए तो क्या वह आत्मा की अनुभूति हो सकती है कि नहीं हो सकती? और मन बीच में है तो हो सकती है कि हाँ हो सकती है, लेकिन मन के द्वारा अनुभूति नहीं होती। जैसे चश्मे से चश्मा देख नहीं सकता, ऐसे ही मन भी अनुभूति नहीं करता है। अनुभूति तो आत्मा ही करती है, देखती तो आंखें ही है, लेकिन उन आंखों को देखने के लिए क्या निमित्त है बीच में? चश्मा निमित्त है। ऐसे ही उस अनुभूति को आत्मा की अनुभूति में आत्मा को ये अनुभव करने के लिए इस छद्मस अवस्था में क्या निमित्त है? मन निमित्त है। परंतु मन के द्वारा अनुभूति नहीं होती, मन अनुभूति नहीं करता। अनुभूति आत्मा के ही द्वारा होती है और अनुभूति आत्मा ही करती है। ऐसा आत्मा की ही करती है, मन की नहीं। हाँ, और मन आत्मा की ही करती है। और मन की हाँ, मन अनुभूति नहीं होता है, करता। नहीं करता। मन होता है पर मन का अनुभव में कोई काम नहीं होता। मन होता है बस, जैसे देखने पढ़ने में चश्मे का ही सब काम है। अच्छा, किसी ने कहा कि भैया मैं चश्मा लगा के ही पढ़ सकता हूँ। अब आपको चश्मा लगा दिया गया और आपके सामने स्पेनिश या चाइनीज भाषा रख दी गई, तो पढ़ लोगे? नहीं। तो कहते हैं मैं चश्मा लगा के पढ़ सकता हूँ। तो पढ़ क्यों नहीं पढ़ पा रहे फिर आप? तो चश्मे का तो ऐसा रूल है, ऐसे मन का तो ऐसा रूल है। काम तो सब ज्ञान ने करना है, आंखों ने करना है ना। आंखें करेंगी या ज्ञान करेगा? अंधे को चश्मा लगा तो दिखेगा? नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। ऐसे ही सारा काम तो आत्मा में होना है, आत्मा से होना है, क्योंकि आत्मा में होना है, आत्मा से होना है, आत्मा को होना है। उसको तो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। लेकिन मन के बिना ये सब काम नहीं होगा, इसलिए परोक्ष है। तो बेसिकली वही है कि अपेक्षा विवक्षा है दोनों तरफ से नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है, वहां है घटना, प्रत्यक्ष में ऐसी घटना हो रही है, बिल्कुल विद्यमान है वो तो। अपेक्षा की क्या बात? समझाने में तो अपेक्षा है। हाँ, समझाने, लेकिन जो घटना घटित हो रही है वहां पे भी तो मन तो मौजूद है ही ना, वास्तव में मौजूद है ना, वास्तव में हो रहा है वो कार्य तो जी। उस घटित घटना को समझाने में विवक्षाएं हैं कि हम विवक्षाओं से उसको समझा रहे हैं। लेकिन अगर उस विवक्षाओं को हटाओ, फिर घटना को देखो, तो क्या वहां मन नहीं है? तो क्या वहां अनुभूति नहीं है? और क्या वो बिना मन के हो सकती है? नहीं। और मन का रोल क्या है? केवल होना बस। और कोई इसका रोल नहीं है। जैसे ना? जैसे तो होता है ना, जैसे मैं साइंस पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है, दो रिएक्शंस। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बस वो होता है, करता कुछ नहीं है। करता कुछ नहीं है। तो ऐसी निमित्त है बस। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। वो विद्यमान है इसलिए वो परोक्ष है, और चूंकि उसके कारण कोई काम नहीं हो रहा है इसलिए वो प्रत्यक्ष है। बरोबर। इसको दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगी चीज़ कि आत्मा के प्रदेश भले ही दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रदेश नहीं दिखाई देने पर भी उसका स्वरूप अपन ने निर्णयात्मक ज्ञान में निश्चित किया कि हाँ, ये मैं चिन्मात्र तत्व हूँ और ये अन्य सारे के सारे इसके अतिरिक्त, यानी इस चिन्मात्र तत्व के अतिरिक्त जितने भी हैं वो सब मेरी पर्याय समुदाय से लगाकर सारा लोकालोक, ये सब अन्य सारे के सारे अन्य पर हैं, और इसमें ध्रुव तत्व का कुछ भी नहीं है, संबंध का सर्वथा निषेध है। अब ऐसा जाना तो एकदम उछलता है
कि मैं तो असहाय निरालंब तत्व हूं। असहाय का मतलब वो हेल्पलेस नहीं, असहाय मतलब किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं है, अपने बल पर खड़ा हुआ हूं, अनादि से अपने बल पर खड़ा हुआ है, यानी किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। जैसे पर्याय में तो निमित्त आदि का सहयोग कहा भी जाता है, लेकिन इसमें तो किसी निमित्त का भी सहयोग नहीं है, किसी कर्म के उदय का भी सहयोग नहीं है। कैसा भी कर्म का उदय हुआ हो, लेकिन शुद्ध आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई बिगाड़ हुआ नहीं। और कर्म का क्षय हुआ हो तो शुद्ध आत्मा की सिद्ध दशा में भी कोई सुधार नहीं हुआ, ज्यों का त्यों है, कोई शुद्धता नहीं आई। इस तरह प्राचीनतम, पुरातन, शुद्ध, ऐसा शुद्ध तत्व मैं हूं, संपूर्ण हूं, क्योंकि संपूर्ण अनंत गुणों को लेकर बैठा हूं, अनंत शक्तियों का घन पिंड पिटारा हूं एकदम। बस फिर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। आज यहीं तक करते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं। भैया इसको थोड़ा सा बता दो, एक्सप्लेन अपनी तरफ से। ये अभी जो हमने पढ़ा ना वही भाव तो समझाया, बस वो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, वो चैतन्य भाव ही है और कुछ नहीं है ना। वही चीज आपने उसको आगे जो पढ़ा वही हमने पीछे भी पढ़ा ना जी, कि जब वो निर्णय हुआ अनुभूति में आया तो अनुभव में कैसा आया, ये वो चैतन्य भाव। देखो एक बात और समझो, इसके अंदर जो अनुभव होता है वो अनुभव अपने आप में ही आनंदमय होता है जी। एक आत्मा की जो अनुभूति है वो ज्ञान जो है ना, ज्ञान वो ज्ञानानंद है, अर्थात आनंद के बिना नहीं होता वो। जैसे शक्कर मिठास के बिना नहीं होती, ऐसे ज्ञान आनंद के बिना नहीं होता। आनंद भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, ऐसा नहीं। अविनाभावी कहीं ऐसा भी कहते हैं अविनाभावी संबंध, कोई ऐसा कहे कि वो ज्ञान से दृष्टि हटके आनंद पे चली जाती है, तो आत्मा में भेद है क्या? नहीं। आत्मा में कोई गुण भेद है क्या कि तुमने ज्ञान अलग अलग देख लिया और आनंद अलग देख लिया? नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। वो क्या है, जो ज्ञान में वीतराग भाव है ना, वीतराग भाव, निकषाय भाव, उसी को आनंद कहते हैं, अनुभूति उसको आनंद कहते हैं। अनुभूति के काल में जो आत्मा अनुभव में आ रहा है वो कर्म कलंक से रहित है। आपको वहां कषाय अनुभव में नहीं आ रही है, चैतन्य अनुभव में आ रहा है। बरोबर, वहां प्रभाव अनुभव में नहीं आ रहा है, चैतन्य अनुभव में आ रहा है। और जिस चैतन्य का आप अनुभव कर रहे हो वो निष्कलंक है, निर्विकार है, निकषाय भाव वाला है, वीतरागमय है, इसलिए आनंदमय है। आनंद माने जैसे दुख की एक पर्याय है ऐसे सुख की एक पर्याय है वहां पे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो तो निर्भर होने से आनंदमय है, निर्विकार होने से आनंदमय है, निष्कलंक होने से आनंदमय है। अभी जो वेदन कर रहा है वो आकुलता का वेदन कर रहा है, क्योंकि प्रभाव का वेदन कर रहा है, कषाय का वेदन कर रहा है। लेकिन जब वो चैतन्य का वेदन करेगा, चैतन्य की अनुभूति करेगा, उस अनुभव में कोई प्रभाव नहीं है, कोई कषाय भाव नहीं है, चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र है। वो चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र अपने आप में ही आनंदमय, आनंदमय अर्थात निर्विकार है, निकषाय है, निराकुल है। बिल्कुल, एक बेसिकली तो निराकुलता का नाम ही आनंद है, आनंद है। और वहां चैतन्य में हम पना जो स्थापित हुआ तो वो चैतन्य कैसा है, अनंत गुणात्मक होने से अनंत शक्ति वाला, अनंत द्रव्यात्मक, अनंत गुणात्मक भाव है वो जी। अब वहां अनंत है ऐसा विकल्प नहीं है उसको, ठीक, कैसा है, बस हूं का हूं, बस हूं। देखो अभी तुम में अपने में हूं पना स्थापित है, मैं में, शरीर में, तो मैं 2 टांग वाला हूँ, 2 हाथ वाला हूँ, 2 आंख वाला हूँ, 1 नाक वाला हूँ, 2 कान वाला हूँ, 32 दांत वाला हूँ, ऐसा आता है क्या? नहीं, हूँ बस, ऐसे ही तो आता है। हालांकि तुम ये बात जानते हो कि तुम्हारी 2 टांगे हैं, 2 हाथ है, 32 दांत है, आदि 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 सब जानते हो। ऐसा जानने पर भी इन सब का विकल्प ना करते हुए बस मैं हूँ उसका आनंद लेते, याद नहीं करना पड़ता, सुबह उठ के याद नहीं करना पड़ता कि मेरी 2 आंखें हैं या नहीं है। याद करना छोड़ो, कोई विकल्प ही नहीं है, किसी भी समय नहीं है, कोई नहीं है। ऐसी वो अनुभूति के काल में अनंत गुणों का निर्णय तो है चैतन्य भाव में, पर अनंत गुण ऐसा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है ऐसा जी। अनंत गुण ऐसी कोई दृष्टि नहीं है।
ऐसा कोई विचार नहीं है, वो तो निर्विचार है, निर्विकल्प है, निर्विकार है जी। ऐसा है, चैतन्य भाव वाला है। वो चैतन्य भाव की जो स्थिरता है वो अपने आप में ही आनंदमय है, निर्विकारी होने से, निकषाय होने से, और वो अपने आप में ही परिपूर्ण होने से, अनंत गुणात्मक का उसमें है पना है। क्योंकि वो क्या है, अपने आप में क्या मानता है, अपने को संपूर्ण मानता है, परिपूर्ण है ना, वो परिपूर्ण अनुभव में आया है चैतन्य। अब उसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं, इसको अब कुछ घटाऊं, कुछ बढ़ाऊं, कुछ रो ना हूँ, बस इसका आनंद है, तो बस है ना। बिल्कुल वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जो आनंद में आया है, हमारे उपयोग का जो विषय बना है, इस चैतन्य ज्ञायक भाव में जो हम पुनः स्थापित हुआ है, वो उसकी महिमा है कि बस वो आनंद ही आनंद है, वो अनंत गुणात्मक है, वो चैतन्य ज्ञायक भाव वाला है, और क्या कहें, वो स्वयं ही भगवान है, बिल्कुल है ना। अपने आप भगवान माने जो परिपूर्ण है जी।